श्रुत ज्ञान परोक्ष है और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है। वह प्रत्यक्ष ज्ञान होने के बाद लोक अलोक की समस्त चराचर वस्तुएं प्रत्यक्ष ही दिखने लगती हैं केवल ज्ञानी को, और परोक्ष ज्ञान में शुद्ध केवल ज्ञान की तरह से ही द्वादशांग का ज्ञान, संपूर्ण शुद्ध का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, जो केवल ज्ञान के सदृश ही होता है। ऐसे शुद्ध ज्ञान की विशेषता और उसके विस्तार को बताते हुए आपको अनेक नई नई चीजें बताई गई। 11 अंग के नाम, 14 पूर्वों के नाम, इनकी पदों की संख्या। अब हम चलते हैं 110 नंबर की गाथा पर। पेज नंबर है 106। द्वादशांग के समस्त पदों की संख्या 12 कोടി तेसी दियतः यहोन्तिलक्षणम् 58 सहस्रा पंचेव पदानि अंगाणम् सामूहिक गाथा पढ़िए। 12 कोടി तेसी दियतः यहोन्तिलक्षणम् 58 सहस्रा पंचेव पदानि अंगाणम्। द्वादशोत्तर शतकोट्या त्रयशीतिस्तथा भवन्ति लक्षाणाम् 58 सहस्राणि पंचैव पदानि अंगानाम्। इस गाथा के माध्यम से आचार्य देव पूरे द्वादशांग के संपूर्ण पदों की संख्या को बता रहे हैं कि कितने 112,83,58,005 पद होते हैं। पूरे द्वादशांग के अंदर इतने सारे पद होते हैं। जब समस्त पदों की संख्या मिलाई, आप सतखंडागम आदि ग्रंथों में या गोमठ सार जीवकांड की बड़ी टीका में इनके अलग अलग पदों की संख्या भी पढ़ सकते हैं। यहाँ संपूर्ण पदों की संख्या दी है 112,83,58,005 पद होते हैं। सरस्वती की पूजा में भी आप पढ़ते हैं 112 कोടി बखानो लाख 83 ऊपर जानो 58 सहस्र पंच अधिकाने द्वादश अंग सर्वपद माने। ये पढ़ते हैं। जब पूजन करें तो एक एक शब्द पर ध्यान दे करके और स्वाध्याय का लाभ भी जरूर लेना चाहिए। उसी संख्या को इस गाथा के माध्यम से आचार्य देव ने बताया है। यानी कहने का मतलब यह है कि द्वादशांग बहुत विशाल है। और आप देखो कि अगर सोचो कि इतने करोड़ पद हो गए, कौन सी खास बात है। अब आप देखो कि एक पद के अंदर कितने अक्षर होते हैं। एक पद में 1634,83,07,888 अक्षर होते हैं। माने एक पद के अंदर जब इतने अक्षर हुए तो आप पूरे 112,83,58,005 पदों के अक्षरों को गिनेंगे तो आज के कंप्यूटर में तो, आज के कैलकुलेटर में तो आ ही नहीं सकते। इसलिए द्वादशांग महासमुद्र कहा गया। कोई बच्चा, उससे पूछा जाए कि समुद्र कितना बड़ा होता है, वो अपनी छोटी छोटी बाहों को फैला करके कहेगा कि इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा। माने समुद्र की विशालता को एक बालक अपनी बाहों से मापना चाहता है लेकिन माप नहीं सकता। इसी प्रकार से हम सब बालक हैं, अज्ञानी हैं। हम द्वादशांग रूपी समुद्र की गणना, उसका माप अपने छोटे छोटे ज्ञान रूपी हाथों से नहीं कर सकते। बस इतना करना है कि उस पर हमें श्रद्धान करना है और जो श्रुत उपलब्ध है उसका ज्ञान प्राप्त करके ही आगे केवली शुद्ध केवली बनने की इच्छा करना है। आप स्वयं सोचिएगा कि जब कभी स्वाध्याय करते हैं तो कहीं कोई चीज नहीं समझ में आई
तो मन उसमें अटका रहता है, यदि असली स्वाध्यायी है तो। और उसके बाद जब वो विषय क्लियर हो जाता है तो बहुत प्रसन्नता की अनुभूति होती है। छोटा सा ज्ञान, सरसों के बराबर ज्ञान यदि विकसित हो जाता है या स्पष्ट हो जाता है तो अपनी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहता। तो केवल ज्ञान के अंदर कितना सुख, कितनी शांति, कितनी खुशी, कितनी प्रसन्नता होगी, इसका अनुमान भी हम आप नहीं लगा सकते। केवल श्रद्धा कर सकते हैं कि इतना विशाल द्वादशांग रूपी श्रुत, द्वादशांग श्रुत महासागर के समान है और हम सबको एक दिन प्राप्त हो। ऐसी भावना करते हुए आचार्य श्री द्वारा रचित इस गाथा पर अपने को श्रद्धान करना है। अब मैं आपको ले चलती हूँ तीर्थ यात्रा की ओर।